हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल विस्का बारसा। आज हम बात करेंगे चैम्पियंस लीग मैच ब्रेकडाउन की, सब टेबल्स की और तमाम मैचेस की जो इस वीक में हुए हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए की। तो हमारे पास अगर आप देखें तो बायरन टॉप पर है, जो क्वालिफाई कर चुकी है 13 पॉइंट के साथ। कोपेनहेगन, गलतसराय और मैन यूनाइटेड की ज़बरदस्त सीन बना हुआ है अभी। अगर आप देखें, कोपेनहेगन को क्वालिफाई करने के लिए अपना अगला मैच या तो ड्रॉ करना पड़ेगा और यूनाइटेड के हार या ड्रॉ के लिए दुआ करनी पड़ेगी, और या उनको जीतना पड़ेगा डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए। गलतसराय के लिए भी वही चांस है, उनको ड्रॉ नहीं बल्कि उनको जीतना ही पड़ेगा, और फिर अगर वो जीत गए तो अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, अगर वो अपना मैच जीते और कोपेनहेगन और गलतसराय का मैच ड्रॉ हो जाए, तो ये हमारे पास इस ग्रुप की सिचुएशन है। तो इसमें जो मुझे लगता है अभी इस वक्त, बायर्न टॉप करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। गलतसराय सेकंड आएगी और कोपेनहेगन यूरोपा जाएगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ से ही बाहर हो जाएगी। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो हमारे पास आर्सेनल टॉप पर है, जो कि अगले राउंड के लिए एज अ टॉपर ग्रुप विनर क्वालिफाई कर चुकी है। पीएसवी सेकंड पर है, जो कि क्वालिफाई तकरीबन कर चुकी है। 99.9% उनका क्वालिफाई करना उनके लिए क्वालिफाई कर जाएगी वो सेकंड पर। थर्ड पर है लेंस, जिनके अभी 5 पॉइंट है और वो थर्ड पर है। और सेविया, जो कि लास्ट पर है। अभी अगर हम बात करें तो टॉप टू तो उनकी सेट है, ऑलमोस्ट सेट है। पीएसवी उस सूरत में बाहर हो सकती है कि अपना लेंस अपना आखिरी मैच जीत जाए और पीएसवी हार जाए, और दोनों के दरमियान 5 गोल का कम से कम डिफरेंस भी हो। मतलब अगर पीएसवी 2 गोल से हार जाती है तो लेंस को 3 गोल से जीतना लाजमी होगा। और सेविया और लेंस का दरमियान जो मुकाबला है वो है, सेविया को लेंस को शिकस्त देनी होगी अगले मैच में, अगले यूरोपा लीग में क्वालिफाई करने के लिए। वैसे यूरोपियन स्पोर्ट्स तो वो तो क्लियर हो चुकी हैं। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो हमारे पास रियल मैड्रिड अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और ऑलमोस्ट क्लियर है कि वो अनबीटन भी रहेगी इस ग्रुप में। अगले मैच में यूनियन बर्लिन को भी शिकस्त दे देगी। सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास नेपोली है। नेपोली अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन वो क्वालिफाई कर जाएगी। ऑलमोस्ट उनका क्लियर अगला मैच ब्रागा से होम पर या उनके साथ, और वो जीतना उनके लिए लाजमी है। तो नेपोली भी क्वालिफाई कर जाएगी। ब्रागा को अपना मैच जीतना लाजमी है नेपोली से, और कम से कम 4 गोल के मार्जिन से जीतना लाजमी है। 2 गोल के मार्जिन से अगर जीत गए तो मतलब 2 गोल इनकी कम हो जाएगी और इनके 2 गोल ज़्यादा हो जाएंगे। तो यूनियन बर्लिन तो अभी राउंड ऑफ 16 के लिए नहीं जा सकते, लेकिन वो यूरोपा लीग जा सकते हैं अगर अपना अगला मैच जीत गए और ब्राहा हार गए तो यूनियन बर्लिन भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम ग्रुप 4 की बात करें, ग्रुप डी की, तो हमारे पास रियल सोसिएदाद टॉप पर है, इंटर सेकंड पर है, साल्जबर्ग थर्ड पर है और बेनिफिका फोर्थ पर है। तो अभी इस ग्रुप का फंडा तो बिल्कुल क्लियर है। रियल सोसिएदाद और इंटर का अगला मैच है इंटर के होम ग्राउंड पर, और वो मैच जो भी जीतेगी वो एज अ ग्रुप टॉप पर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। अगर ड्रॉ हो गया वो मैच तो रियल सोसिएदाद अगले राउंड के लिए चली जाएगी। और साल्जबर्ग और बेनिफिका का मैच, बेनिफिका को जीतना लाजमी है। 3-0, कम से कम 3 गोल के डिफरेंस से जीतना लाजमी है, वो तभी यूरोपा जा सकती है। बाकी राउंड ऑफ 16 का सफ़र दोनों के लिए ख़त्म हो गया है। ग्रुप ई भी ऑलमोस्ट क्लियर है। हमारे पास एथलेटिको मैड्रिड टॉप पर है और उनका अगला मैच लाजियो के साथ होम पर है। तो वो अगला मैच जीत अगर गई या फिर ड्रॉ हो गया, एथलेटिको मैड्रिड टॉप करेगी, लेकिन अगर हार गई तो सेकंड पर क्वालिफाई कर जाएगी राउंड ऑफ 16 के लिए। और लाजियो भी क्वालिफाई कर गई है, उनको अगला मैच जीतना होगा एज अ ग्रुप विनर क्वालिफाई करने के लिए। और थर्ड फेनूड है, इसमें कोई शक नहीं। और सेल्टिक फोर्थ है। सेल्टिक जो है वो बाहर हो चुकी है यूरोपियन कंपटीशन से, और फेनूड जो है यूरोपा लीग क्वालिफाई कर चुकी है।
अभी अगर नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो ग्रुप एफ, ग्रुप ऑफ डेथ, तो हमारे पास डॉर्टमुंड क्वालिफाई कर चुकी है राउंड ऑफ 16 के लिए। पीएसजी, न्यूकासल और मिलान के दरमियान बहुत अच्छा रेस जारी है। डॉर्टमुंड की अगर हम बात करें तो वो अगर हार गई अपना अगला मैच पीएसजी से 2 गोल के मार्जिन से, तो वो सेकंड पर क्वालिफाई कर जाएगी और पीएसजी टॉप पर क्वालिफाई कर जाएगी। न्यूकासल को मैच जीतना लाजमी है और फिर दुआ करनी होगी कि पीएसजी हार जाए डॉर्टमुंड से। तो और इंटर को भी, मिलान के लिए भी यही बात है कि अगर अपना मैच जीत जाए और पीएसजी अपना मैच हार जाए तो तभी क्वालिफाई कर सकती है। बाकी इन दोनों में से न्यूकासल और मिलान के मैच में अगर जो भी जीत जाए उसका यूरोप तो कंफर्म हो जाएगा और दूसरी टीम जो है घर चली जाएगी। वो यूरोपियन स्पोर्ट्स जो है वो उनके लिए ख़त्म हो जाएंगी। और पीएसजी अगर हार गई और ये दोनों ड्रा होगी तब भी पीएसजी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी राउंड ऑफ 16 के लिए। तो ये ग्रुप बहुत शानदार ग्रुप अभी तक चल रहा है। ग्रुप जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास मैन सिटी टॉप पर है और वो क्वालिफाई कर चुकी है एज अ ग्रुप विनर। लाइप्जिग सेकंड पर है और वो क्वालिफाई कर चुकी है एज अ ग्रुप रनर अप। और थर्ड और फोर्थ टीम के दरमियान जो अभी ये चीज़, अभी अगर यंग बॉयज़ अपना मैच ड्रॉ भी कर गई या जीत गई तो वो अगले राउंड के जो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन ज़्वेज़डा के लिए मुश्किल है, उनको अपना मैच जीतना भी होगा और यंग बॉयज़ की हारने के लिए भी दुआ करनी होगी, तो तभी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ग्रुप एच, जिसमें हम सबकी फेवरेट टीम बार्सिलोना शामिल है। बार्सिलोना टॉप पर क्वालिफाई कर चुकी है। अब अगर उनको एंटवर्प से जीत गए तो वो और ज़्यादा अपनी पोजीशन मजबूत कर लेंगे। वो एक सूरत में बाहर निकल सकती हैं, सेकंड पर क्वालिफाई कर सकती हैं वो अगर शाख्तर अपना मैच जीत जाए और कम से कम इन दोनों के गोल डिफरेंस बारसा और शाख्तर का कम से कम 8 गोल हो, तो तभी जो है वो बारसा सेकंड क्वालिफाई कर सकती है, वरना बारसा टॉप पर क्वालिफाई कर गई है। पोर्तो अगर अगला अगला मैच जीत गई तो पोर्तो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और शाख्तर अगर जीत गई तो शाख्तर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी राउंड ऑफ 16 के लिए। और जो हार गई वो यूरोपा लीग चली जाएगी। तो ये हमारे पास ग्रुप एच की सिचुएशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज अब मैच स्टेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस पोर्तो की। बार्सिलोना जो आज खेली थी वो गोलकीपर इनकी पीनिया खेले थे, टर स्टेगन अभी बैक इंजरी से वापस नहीं आए। हमारे पास राइट बैक पर अराउको खेले थे, कुंडे और मार्टिनेज सेंटर बैक खेले थे और कैंसिलो जो है वो लेफ़्ट बैक खेले थे। जो कि पहला मैच था उनको लेफ़्ट बैक में स्टार्ट मिला है। और पेद्री, गुंडोगन और डियोंग मिडफील्ड में थे। रफीनिया, लेवेंडोस्की और फिलिक्स जो है हमारे पास फ्रंट थ्री खेले थे। और अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंस की तो शानदार परफॉर्मेंस थी जो कैंसिलो की, इनका पीना की और तमाम प्लेयर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी। और 2-1 बारसा जीत गई है और बारसा अगले राउंड के लिए राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और मेसी के जाने के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और राउंड ऑफ 16 में एज आ ग्रुप विनर भी गई है, तो ये बहुत खुशी की बात है। अगर हम बात करें स्टेट्स की तो 54% पोजीशन के साथ 1.89 XG के साथ 21 टोटल शॉट लगाई, 2 बिग चांसेस क्रिएट की और एक मिस भी किया। और इनके बेस्ट प्लेयर रहे जाओ कैंसिलो, जिन्होंने शानदार क्रॉसेस की, शानदार उन्होंने गेम दिखाया अपनी और एक अच्छा गोल, एक अच्छा असिस्ट भी दिया। और अगर हम पासिस की बात करें 382 पासिस जो उन्होंने एक्यूरेट पासिस दी, 11 फाउल किए, एक ऑफ साइड रहा और 5 कॉर्नर किए। उनके मुकाबले में 1.16 का XG था। इन्होंने हर मैदान में जो है वो पोर्टो को आउट क्लास की और शानदार परफॉर्मेंस दी बार्सिलोना ने। और बार्सिलोना ने अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुकी है एज अ ग्रुप विनर। और अगर अब भी बार्सिलोना अगले राउंड में ना जाए, क्वार्टर फाइनल ना जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होगी।
वो भी क्या वक्त था जब बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 उनके लिए जाना नॉर्मल बात होती थी। आज क्या ही वो दिन है कि हम राउंड ऑफ 16 जाना भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें ये हमारे पास वो टाइम आ गया है कि अब राउंड राउंड ऑफ 16 जाना हमारे पास सेलिब्रेट हो रहा है। तो दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह बार्सिलोना की जो अगली टीम होगी, ये हमारे पास अच्छे यंगस्टर खेल रहे हैं तो वो एक फिर वर्ल्ड क्लास टीम बन जाएगी। अब अगर बात करें हम एसी मिलान वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड ग्रुप ऑफ डेथ के बारे में, तो हमारे पास अगर एसी मिलान का 11 देखा जाए तो मैग्नन थे गोल में, कलाब्रिया थे, थियाओ थे, टोमोरी थे और अर्नेंडेस थे। ये हमारे बैक फोर बन रही थी। लोफ्टस चीक्स, आडली और राजेंद्र मिडफील्ड में थे। चक्वेजा, जिरोड और पुलिसिच जो हमारे पास वो फ्रंट लाइन में थे। तो अगर दूसरी तरफ हम डॉर्टमुंड की बात करें तो हमारे पास कोबेल थे, रियासन थे, हेमल और स्कोचलबर्ग और बेंसेबिनी। ये हमारे पास बैक फोर की बन रही थी। कैन और सपेटसर मिडफील्ड में डबल विकेट बना रहे थे। मलेन, रुइस और ब्योगेटेंस और फुल प्लेट जो है वो आगे गोल में थे। जलोन स्ट्राइकर थे। तो ये हमारे पास इनकी प्लेइंग 11 थी। अगर हम गोल लाइन पर नज़र दोहराएं तो हमें लगता है कि 3-1 बोरुसिया डॉर्टमुंड ने एसी मिलान को शिकस्त दी। लेकिन अगर हम स्टैट्स पर नज़र दोहराएं तो हमें कुछ और ही कहानी मिलती है। अगर हम एक्सपेक्टेड गोल की बात करें, एक्सजी की बात करें, तो हमारे पास 1.79 एक्सजी था। डॉर्टमुंड का 2.24 एक्सजी था। तो उनके अटैकर्स कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आए थे। अगर हम बात करें एसी मिलान के, और 12 शॉट्स लगाई थी, उनको 12 शॉट की ज़रूरत पड़ी 3 गोल करने के लिए। एक बिग शॉट चांस उन्होंने मिस किया, एक बिग चांस क्रिएट किया और कोई मिस नहीं किया। 380 पासिस की। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नज़र आए एसी मिलान की, तो 17 बिग शॉट्स, 2 बिग चांसेस और 2 बिग चांसेस मिक्स भी किए। तो फाउल की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ हमारे पास सारा कुछ जो है वो एसी मिलान जो है वो हर जगह डोमिनेट कर रही थी। लेकिन अगर हम स्कोर लाइन पर नज़र दौड़ाएं तो हमें कोई डोमिनेशन नज़र नहीं आती। शानदार गेम प्ले दिखाया बोरुसिया डॉर्टमुंड ने और शानदार 3 पॉइंट हासिल करके इस ग्रुप ऑफ डेथ से अगर कोई टीम, अगर हम सबसे पहले बात करें तो किसी ने भी ये नहीं कहा होगा, किसी ने भी ये प्रेडिक्शन नहीं दी होगी कि डॉर्टमुंड इस राउंड से क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन डॉर्टमुंड ऑलमोस्ट टॉप पर क्वालिफाई कर गई है और इसके साथ ये मैच भी अपना जीत चुकी है। और लास्ट मैच अगर हम होम पर खेलेगी वो, और वहाँ पर भी इनको शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और चले देखते हैं अगले मैच के बारे में। अब अगर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी और आरबी लाइप्जिग के मैच के बारे में, तो हमारे पास गोल में ओर्टेगा थे, एडरसन नहीं खेले थे। एडरसन जो है वो रेस्ट कर रहे थे और इनकी यही खासियत है कि ये कप जो मैचेस होते हैं इनमें अपने मेन गोलकीपर को नहीं खिलाते। वाकर, दियास, ग्वार्डियोल बैक थ्री बना रहे थे। कांजी रोदरी जो है वो डबल पिवट पे खेल रहे थे। बर्नार्डो सिल्वा, रिको लुइस, फिल फोर्डन और जैक ग्रिलिश खेल रहे थे हमारे पास अटैकिंग मिडफील्ड में। और हालैंड फ्रंट पर एज अ स्ट्राइकर खेल रहे थे। तो अगर हम बात करें, जेरमी डूको नहीं खेले थे। इसके अलावा जूलियन अल्वारेज नहीं खेल रहे थे। जॉन स्टोन्स नहीं खेल रहे थे। तो एक समझ ले कि एक सेकंड स्ट्रिंग टीम तो नहीं थी, लेकिन कुछ इनके प्लेयर जो वो नहीं खेल रहे थे तो इस लाइनअप के साथ वो गए। और अगर हम स्टेट्स पर नजर दौड़ाए तो देखिए 1.78 का उनका एक्सजी है। तो एक्सजी उन्होंने 3 गोल्स किए और दूसरी तरफ 0.54 का एक्सजी है लाइप्जिग का, लेकिन उन्होंने 2 गोल किए। तो इसका मतलब सब टीमों ने अटैकिंगली तो अच्छी परफॉर्मेंस दी, अटैकिंगली कोई शक नहीं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन डिफेंसिवली थोड़े से दोनों टीमें ख़राब रहीं। 14 शॉट्स मारी मैन सिटी ने, जिनमें 5 बिग चांसेस क्रिएट की और 3 मिस भी किए। 743 पासेस, शानदार पास एक्यूरेसी थी इनकी 93% की। 10 फाउल कमिट किए
और एक ऑफ साइड रहे। और अगर हम बात करें इनके पासिस की तो अपोजिट हाफ में 464 इनकी पासिस थी। इससे मैन सिटी की डोमिनेशन का पता चलता है। और 76% लॉन्ग पास एक्यूरेसी थी। और टचेज इन अपोजिशन बॉक्स जो है वो 33% थी, जो शानदार थी मैन सिटी की। यही खासियत जो हमें पता चलती है। तो ये थे हमारे पास मैन सिटी की परफॉर्मेंस, और शानदार परफॉर्मेंस थी। अगर मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो हमारे पास उनके फिल फोर्डन थे, जिन्होंने शानदार एक गोल किया था और 2 असिस्ट भी प्रोवाइड किए थे। तो ये थी हमारे पास मैन सिटी वर्सेस आरबी लाइप्जिग, और मैन सिटी टॉप पर क्वालिफाई कर चुकी है और अभी तक अनबीटन है इस ग्रुप में। अगर हम यहाँ बात करें, अगला मैच हमारे पास पीएसजी वर्सेस न्यूकासल था। अगर इस मैच की हम क्या ही बात करें, हमारे पास जो लास्ट मिनट पर न्यूकासल को पेनल्टी दी गई, सॉरी पीएसजी को पेनल्टी दी गई, उस पेनल्टी के बाद तो बात बनती कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा अनलकी रही, पेनल्टी भी अनलकी थी। चले रूल के मुताबिक तो पेनल्टी ठीक थी, लेकिन अनलकी थी वो हमारे पास। अगर हम इस मैच में लाइनअप्स की बात करें तो डोनारुमा खेल रहे थे गोल में, हकीमी, श्रीकंदर, पेरेरा, हर्नांडस, रुइस, उगार्टे और ली थे। डेम्बेले, मोनी और एम्बापे थे पीएसजी की तरफ से फ्रंट लाइन में। और अगर हम बात करें तो न्यूकासल की, तो निक पॉप खेल रहे थे गोल में, लिवरामेंटो, स्कार, लस्केलिस और ट्रिपियर खेल रहे थे बैक फोर में। जुलिंगटन, गिमेरेस और मिले खेल रहे थे मिडफील्ड में। गॉर्डन, आइसाक और अल्मिरन खेल रहे थे फ्रंट थ्री में। तो ये हमारे पास लाइनअप थी दोनों टीमों की। देखिए, अगर स्टेट्स पर नज़र दौड़ाएं तो भले ही पेनल्टी उनको मिली हो, लेकिन न्यूकासल जो हराम बॉल खेली थी उसका भी कोई जवाब नहीं था। 72% पास बॉल पोजीशन थी पीएसजी के पास। 4.45 एक्सजी था। 31 टोटल शॉट्स थी, 9 बिग चांसेस थी और मैं 8 मिस की थी। 701 पासिस थी और 6 कॉर्नर थे। ये देखें, यहाँ पर पता चलता है कि पीएसजी ने कितना गेम को डोमिनेट किया। और अगर हम पासिस की बात करें तो हमारे पास 701 पासिस उन्होंने क्रिएट की, और जिनमें 462 पासिस जो ओपोजिशन हाफ में थी। तो इनकी जो फिनिशिंग थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। लेकिन अगर बात की जाए न्यूकासल की डिफेंडिंग की, तो न्यूकासल ने शानदार डिफेंडिंग की। और ये अगर हम इस सब के पर नज़र दौड़ाएँ तो हमारे पास यहाँ से पीएसजी बहुत ज़्यादा आगे नज़र आ रही है। लेकिन असल में ये था कि पीएसजी बहुत ज़्यादा पीछे थी मैच में। पूरे मैच में जो है वो एक गोल उन्होंने किया था, और एक गोल के बाद वो जो है वो सेट बैक कर गई थी। और इसके बाद जो आखिरी मिनट पर पेनल्टी दी गई, इसकी वजह से पीएसजी ने ड्रॉ किया इस गेम को, 1 पॉइंट हासिल किया। और इस 1 पॉइंट हासिल करने के बाद पीएसजी का राउंड ऑफ 16 जाना ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। लेकिन देखते हैं, चले अगले राउंड में देखेंगे। लेकिन ये शानदार मैच रहा, अच्छा मैच रहा ये। इसके बाद अगर हम मैच पर नज़र दौड़ाए तो वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस गलतसराय, जो गलतसराय के होम पर था। और ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जीतना लाजमी था। तो अगर हम बात करें तो गोल में उनाना थे, बैक फोर में वैन बिसाका, मैगवायर, लिंडलॉफ और ल्यूक शॉ थे। और मैकटोमने, अमराबाद डबल पिवट में खेल रहे थे, जहाँ पर हम मैं थोड़ा सा मुझे हैरानगी भी हुई कि इन्होंने कोबी मेनू को क्यों नहीं खिलाया। शानदार मैच रहा उनका पिछला। एंटनी, ब्रूनो फर्नांडिस, गर्नाचो फ्रंट थ्री में थे, और हॉयलैंड थे हमारे पास गोल के अंदर। और ये थी हमारे पास प्लेइंग 11 इनकी। अगर हम इस मैच की बात करें तो हमारे पास यूनाइटेड शानदार खेली थी। 1.64 का उनका जो एक्सजी था, और 17 उन्होंने शॉट लगाई थी। उसके मुकाबले 1.47 का एक्सजी था गलतसराय का। लेकिन अगर इस मैच में कोई अगर हार का जिम्मेदार है तो वो आंद्रे ओनाना है। आंद्रे ओनाना ने बहुत फजूल गोल कीपिंग की थी। अगर तीनों गोल की पर नज़र दौड़ाएं, तीनों गोल आंद्रे ओनाना की गलती की वजह से
पहला गोल तो वो आगे चले गए थे और जो बॉल पीछे आई थी तो आपको क्या ज़रूरत है कि एकदम से आगे जाएं और फ्री किक में जो ऐसा गोल देना, तो बहुत ज़्यादा कमिट हो गए थे। दूसरा गोल भी इस तरह और तीसरा गोल भी हमारे पास आंद्रे ओनाना की गलती की वजह से हुआ। लेकिन अगर हम बात करें बाकी, गर्नाचो का बहुत अच्छा गेम रहा, ब्रूनो फर्नांडिस का बहुत अच्छा गेम रहा, ल्यूक शॉ का अच्छा गेम रहा। तो ये थी हमारे पास इनकी गेम स्टेटिस्टिक्स। तो अगर हम बात करें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और डिफेंसिवली जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मैनचेस्टर यूनाइटेड खासकर उनके कीपर ने उनको बहुत ज़्यादा ख़राब किया। अभी हम बात करेंगे आर्सेनल वर्सेस आरसी लेंस के बारे में। और आर्सेनल ने क्या ही मैच खेला, भर भर के गोल मारे। डेविड राय थे, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो डेविड राय गोल में थे, टोमियासू थे, सलीबा थे, गैब्रियल थे, जिंचेंको थे। बैक फोर में ओडेगार्ड, राइस और काई हेवर्ट्स थे। इनके मिडफील्ड में और बुकायो साका, गैब्रियल जीसस और मार्टिनेली जो कि हमारे पास फ्रंट थ्री में थे। तो अगर हम बात करें तो सब प्लेयर ने एक एक गोल मारा। ओडेगार्ड ने, हेवर्ट्स ने, साका ने, जीसस ने, मार्टिनेली ने, इन सब ने एक एक गोल मारा। और एक गोल जो है वो मारा इनकी तरफ से जॉर्जिनियो ने मारा और ये इनके पास 6 गोल थी। अगर हम स्टेट्स पर नज़र दौड़ाए तो ये देखिए, हर फील्ड में उनको आउट परफॉर्म किया उन्होंने। आरसी लेंस को 2.59 का XG, 14 गोल टोटल शॉट, 4 बिग चांसेस क्रिएट किए। तो अगर हम बात करें आरसी लेंस की तो वो सेट बैक कर गई थी। 411 उनकी पासेस हैं देखें। और अगर हम बात करें 14 शॉट में 8 शॉट जो ऑन टारगेट थी और 4 शॉट ऑफ टारगेट थी। XG की अगर हम बात करें 2.59 का XG, 1.61 XG ओपन प्ले था। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो उन्होंने डिफेंडर्स को आउट परफॉर्म किया और शानदार परफॉर्मेंस दी काई हेवर्ट्स की, बुकायो साका की, गैब्रियल जीसस की। और इसके अलावा सब प्लेयर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी। डिक्लन राइस की शानदार परफॉर्मेंस थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें इनके पासिस की तो 191 पासिस पोजीशन हाफ में थी। तो ये जो शानदार स्टेट है, हालांकि उनकी पासिस ज़्यादा थी इनसे आरसी लेंस की, लेकिन इनकी अपोजिशन हाफ में ज़्यादा पासिस थी। तो वो कितना सेट पे कर रही होंगी ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आरसी लेंस। लेकिन फिर भी शानदार परफॉर्मेंस दी। कुछ गोल जो है वो थोड़ी सी अनलकी रहे आरसी लेंस। कभी डिफ्लेक्टेड होकर हो जाता था, कभी खुद ही उनके पैर पर बॉल लग जाती। अगर बुकायो साका के गोल पर नज़र दौड़ाए तो वो वहाँ पर जो है वो ये थोड़ा सा अनलकी रहे आरसी लेंस। मगर बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी हमारे पास आर्सेनल ने। अब अगर हम नेक्स्ट मैच पर नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास बायर्न म्यूनिख वर्सेस FC कोपेनहेगन मैच था। बायर्न म्यूनिख अभी तक चैम्पियंस लीग में अनबीटन है और कोई मैच ना कोई ड्रा किया था और ना कोई हारी थी। पहला मैच इन्होंने ड्रा किया और बिल्कुल अपने उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। अगर उनकी बात करें तो हमारे पास मैनुअल नोयर थे गोल में, लेमर, गोरेट्स्का, ओपेमेकानो और डेविस थे। बैक फोर में किमेच, गुरेरो, इन्होंने डबल पिवट बना रखा था। कॉमन, मुलर और मैथाइस टेल थे फ्रंट थ्री में और हैरी केन थे हमारे पास गोल में। तो ये रही उनकी प्लेइंग 11। और अगर हम इनके चांसेस की बात करें तो चांसेस के लिहाज से भी हमारे पास कोपेनहेगन अच्छी थी उनसे। 0.74 का XG था और इनका 0.69 का XG था। तो कोपेनहेगन उनके होम पर शानदार खेली। 605 पास एक्यूरेट पासिस की। हमारे पास बायर्न म्यूनिख ने 336 पासिस की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 शॉट्स उन्होंने लगाई
और 3 बिग चांसेस क्रिएट की जो कि तीनों मिस की। इसी तरह कोपनहेगन ने भी 3 बिग चांसेस क्रिएट की जो तीनों मिस की। और एक्सजी भी कोपनहेगन का बेहतर है। और अगर हम बात करें ओपोजिशन हाफ में पासिस की तो 412 पासिस ओपोजिशन हाफ में थी एफसी बायर्न म्यूनिख की। और ये इनकी परफॉर्मेंस रही। और मुझे इस दफ़ा लगता है कि जिस तरह खेल रही है बायर लेवरकुसन और जिस तरह बायर्न म्यूनिख खेल रही है तो हमें बुंदेसलीगा का नया लीडर मिल जाएगा, बुंदेसलीगा में नया विनर जो मुझे लगता है। तो देखते हैं क्या होता है। हैरी केन के आने के साथ कभी बहुत अच्छा खेल लेते हैं और कभी बहुत ज़्यादा बुरा खेल लेते हैं। तो ये इनकी परफॉर्मेंस रही बायर्न म्यूनिख की। अभी अगर हम बात करें रियल मैड्रिड वर्सेस नेपोली के मैच के बारे में तो हमारे पास रियल मैड्रिड जिनकी आधी से ज़्यादा टीम जो है वो अभी बाहर है और वो इंजर्ड है। उनके मेन प्लेयर्स क्रूज, चाउमिनी, कामाविंगा, रिजाबिलागा, इधर मिलिटाओ और इसके बाद इनके जो कीपर थे तिबत कोर्टवा सब इंजर्ड हैं। लेकिन फिर भी ये टीम शानदार खेल रही है। यही रियल मैड्रिड की खासियत है कि वो चाहे जो भी हो जाए शानदार खेलती है। आज थोड़ा सा डिफरेंट उसके साथ गई, थोड़ा सा डिफरेंट इनके पास जो इनका लाइनअप थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। हमारे पास लूनेन जो है गोल में थे, कारवाहाल, रूडिगर, अलाबा और मेंडी थे बैक फोर में। अगर हम बात करें उसके बाद दो जो डबल पिवट में खेले वालवर्डे और क्रूज खेले थे। तो आगे जो एज अ विंगर्स और एज अ अटैकिंग मिडफील्ड जो खेले थे वो कबेलेस और बिलिंगम थे। और रूबेन दियाज, लुइस दियाज और रोड्रिगो जो है वो अटैक में खेले थे। दूसरी तरफ अगर नेपोली की बात करें तो हमारे पास इनकी टीम में भी बहुत ज़्यादा मसाइल है इंजरीज़ के। लेकिन उनकी तकरीबन वही टीम खेली थी जो पीछे खेलते आ रही थी। तो ये हमारे पास इनकी 11 बिलिंगम की शानदार परफॉर्मेंस थी। बिलिंगम ने एक गोल भी किया और एक असिस्ट भी प्रोवाइड किया। इसके अलावा एक असिस्ट लुइस दियाज ने प्रोवाइड किया, ब्राहिम दियाज सॉरी। और रोड्रिगो की भी रोड्रिगो ने भी एक गोल किया। अगर हम बात करें इनके बॉल पोजीशन की 53% बॉल पोजीशन रही रियल मैड्रिड की। 2.82 एक्सजी था। 20 शॉट्स थी जिनमें 4 बिग चांसेस क्रिएट की थी, 2 बिग चांसेस उन्होंने मिस भी की थी और 522 एक्यूरेट पासेस की थी। तो शानदार परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम नेपोली और गोल भी इन्होंने डबल ही किए थे। तो 20 शॉट्स में 10 शॉट ऑन टारगेट थी और 9 शॉट जो ऑफ 10 शॉट ऑफ टारगेट थी और 9 शॉट जो ऑन टारगेट थी। एक शॉट उनकी ब्लॉक हो चुकी थी। शानदार परफॉर्मेंस थी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड गोल की अगर हम बात करें वहाँ पर भी उनको आउट परफॉर्म किया। और अपोजिशन हाफ में 287 पासेस शानदार थी। ये भी शानदार परफॉर्मेंस दी इन्होंने डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली। तो ये थी हमारे पास रियल मैड्रिड की टीम। और यही वो एक अभी टॉप पर क्वालिफाई कर चुकी है। 5 मैचेस जीत चुकी है और शानदार परफॉर्मेंस दी है रियल मैड्रिड ने। ये था हमारा चैम्पियंस लीग ग्रुप ब्रेकडाउन और मैच ब्रेकडाउन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो अगर इस तरह कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।